जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहाँ भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं, प्योर धन के कारक हो गए। इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं, इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। ये देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मिथुन राशि आपकी ही राशि के मालिक बुध 12वें घर में गए हैं। सबसे पहली चेतावनी होती है कि जब भी राशि का मालिक 6-8-12 में जाए, उस दौरान हेल्थ का ध्यान रखना है। हिंदुस्तान में देखें तो इस समय मौसम भी इस तरीके का चल रहा है जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, तो अपने आपको 15 जून तक संभाल कर रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। राशि का मालिक 12वें घर में हो तो ये प्लेनेट क्या है, इसको कहते हैं गुणों का अतीव है, कि राशि का मालिक अपने से 12वें गया, यानी कि राशि के मालिक का खर्च हो गया। खर्च कौन हो गया, बुध का खर्च। तो पहली बात, ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। ऐसी स्थिति में कोई नया काम ना शुरू करें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना शुरू करें। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कुछ नया पैसा कहीं ना लगाएं। अब बुध क्या है, जिन जिन चीज़ों का कारक मैंने आपको बताया, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, ज्ञान, आपकी बोलचाल, आपका नियम, अनुशासन, इनका कारक ग्रह है बुध। वो कहाँ गया, 12वें घर के अंदर चला गया अपने से। इसका मतलब इन चीज़ों का व्यर्थ का खर्च हो सकता है। बिना वजह अपना ज्ञान दे रहे हैं, बिना वजह स्पीच दे रहे हैं, बिना वजह लोगों को समझा रहे हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है तो भी सलाह दे रहे हैं। क्या ना, बिना मांगी हुई सलाह बेकार होती है। जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे, देनी नहीं चाहिए।
चाहे आपकी सलाह कितनी भी अच्छी हो वो व्यर्थ की कहलाएगी। और दूसरा उसे समय निकाल कर देगा, आपसे पैसे लेगा, आप उसके यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कितना ज्ञानी है। एग्जैक्टली यही स्थिति है कि भैया अपने व्यर्थ के ज्ञान को इधर उधर, बिना ज्ञान को इधर उधर नहीं बिखेरना है, संतुलित रहना है, कम बोलना है, फोकस करना है अपने काम पे, क्योंकि ये 12वां घर है, इसमें 3 चोकर हैं। अब जो लोग टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम करते हैं, जिनका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, जिनका काम सेल परचेज का, जिनका पूरे दिन भागने दौड़ने का काम है, जिनका सप्लाई का काम है, जो घर बैठे बिठाए दूसरे लोगों से संपर्क करते हैं, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या कुछ आइटम्स बेचते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति शुभ होती है, क्योंकि ये 12वां घर इन्हीं चीज़ों का होता है। वहाँ पर 12वें घर का मालिक शुक्र पहले से ही बैठा है, धन का कारक गुरु भी वहीं बैठा है, बुध भी यहीं चला गया। यानी वो प्लैनेट्स कहते हैं पहले अपने आप को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर का मालिक भी बुध वहाँ है। तो क्या हुआ, बहुत बार घर भी छोड़ना पड़ता है, यात्रा भी करनी पड़ती है, किसी अन्य स्थान पर भी जाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, इन्हीं चीज़ों से आती हैं। वो प्लैनेट कहते हैं अगर हम 12वें घर में गए हैं तो हम 12वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। 12वां घर है खर्च का, नुकसान का, अस्पताल का, या यात्राओं का, फॉरेन ट्रैवलिंग्स का, दूर स्थान से संपर्क बनाने का। तो भाई अगर अपने आप को इस तरीके से चलाओगे नहीं, आगे बढ़ाओगे नहीं, यात्रा करोगे नहीं, और यही देख लोगे कि भैया अरे ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो काम नहीं करना है, वहाँ जाऊँगा पता नहीं काम होगा नहीं होगा, भाई ये चीज़ें नहीं सोचनी है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आपको ये सोचना है कि प्लेनेट अगर आपसे संघर्ष चाह रहा है तो हमें संघर्ष करना है, लेकिन राइट डायरेक्शन में करना है, सही दिशा में करना है, बिना वजह इधर उधर भाग कर नहीं करना है। कोई भी काम करें आप ऐसी स्थिति में, उसमें पहले सोचें करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके दूर के परिणाम क्या हैं, वो सब अगर आप सोचते हैं तो ये बुध की युति भी आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये प्लेनेट 12वां घर है, और 12वें घर में कहीं ना कहीं खर्च नुकसान है। आप कहीं गए, आपने खर्च किया, क्या अपनी मेहनत खर्च की, शारीरिक श्रम किया, बाइक चला के जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। अल्टीमेटली वो मेहनत क्यों कर रहे हैं उसको सोचने का ये समय है। अगर आप सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। यानी कुल मिलाकर आपको ये जानकारी रखनी है कि भी जब तक बुध 12वें घर में रहेंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी वो स्थिति आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो सकती है। तो ये था बुध जब शुक्र गुरु के साथ द्वादश भाव में युति बनाएंगे, मिथुन राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव होगा। जय श्री राम।